हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरके स्टडी। और आज की इस वीडियो में IWT का लेक्चर नंबर 29 ले रहे हैं। और आज की इस क्लास में हम लोग XML के एट्रीब्यूट्स और उसके एलिमेंट के बारे में समझेंगे कि क्या होते हैं। ये आपके एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। पिछली क्लास में हमने XML के जो इंट्रोडक्शन था सारा का सारा क्लियर कर लिया है कि यह एक एक्सटेंशन मार्कअप लैंग्वेज होता है जो कि हमारे जब प्रोफाइल बनाते हैं, यानी जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो काफ़ी हेल्प करता है, ईजी टू यूज कर सकते हैं हम इसको। आज की इस क्लास में हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होने वाला है XML के एलिमेंट्स को हम लेकर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में XML एलिमेंट जो है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। XML के जो भी बिल्डिंग होते हैं उनके पूरे ब्लॉक्स होते हैं। टेक्स्ट हो, चाहे एलिमेंट्स हो, या फिर एट्रीब्यूट हो, या फिर मीडिया ऑब्जेक्ट्स हो, इन सभी को होल्ड करके रखने का वर्क करता है XML एलिमेंट, ठीक है। साथ ही साथ इनके जो प्रत्येक XML के जो प्रत्येक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो फाइल्स होते हैं, उनमें से एक या एक से अधिक एलिमेंट्स होते हैं जो कि प्रत्येक एलिमेंट में जो स्टार्टिंग और एंडिंग टैग होते हैं उनके मध्य जो कंटेंट को डिफाइन करना होता है वो XML डॉक्यूमेंट्स कर देता है। साथ ही साथ अगर हमें XML के अंदर कोई भी जैसे कि टैग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा केस सेंसिटिव होते हैं और इसकी टैग को कुछ इस तरह से हम उसके अंदर जो भी चीज़ें लिखने होते हैं लिखते हैं। अब अगर XML एलिमेंट की बात करें तो टैग के अंदर जो चीज़ें हमें लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। सिंटैक्स से थोड़ा सा समझेंगे कि हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। सिंटैक्स में यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो एलिमेंट है वो टैग के अंदर लिखा गया है। ये हमारा टैग वाला जो है सीन होता है जो कि हमने HTML में भी बताया है, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी बताए हुए हैं। अब जो हमारा पूरा कंटेंट लिखा होता है वो बीच में लिखा होता है, इसके बाद फिर हमारा यहाँ एलिमेंट क्लोज हो जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे एट्रीब्यूट्स के बारे में, ठीक है। XML के एट्रीब्यूट्स के बारे में। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, तो XML का जो पार्ट होता है, XML के एलिमेंट्स जो होते हैं उसी का एक पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग एट्रीब्यूट। एक एलिमेंट के बहुत सारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं, मतलब कोई एक एलिमेंट है उसके काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। अब ये आपको समझ में ना आया तो ऐसे समझिए, जैसे कि एक पेरेंट होते हैं, पेरेंट के काफ़ी सारे चाइल्ड होते हैं, उसी तरह से जो XML के एलिमेंट होते हैं उसके काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे XML के एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हमेशा एक जो नाम होता है यानी एक वैल्यू जो होता है उसके साथ पेयर करता है। अब जैसे कि अगर उसकी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को अगर हमको डिफाइन करने हैं तो कैसे करेंगे, तो उसको डबल इन्वर्टेड कामा, ठीक है, या सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है। अब एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे सिंटेक्स दिया हुआ है हमारे लिए, एलिमेंट्स को हम इसके अंदर लिखेंगे। अब इसके अंदर हम एट्रीब्यूट को डिफाइन करने हैं तो 1 2 ऐसे करके डिफाइन करेंगे, जो कि इसके अंदर हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कि डबल इन्वर्टेड कामा के लगाकर हमें एट्रीब्यूट को डिफाइन किया है। अब हमें जो भी कंटेंट यहाँ पे लिखना है, जो चीज़ें एग्जीक्यूट कराने हैं वो कंटेंट यहाँ पे लिखेंगे, फिर हमारा एलिमेंट जो टैग होगा वो क्लोज हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट्स होता है, आई होप कि समझ गए होंगे। एलिमेंट जो होता है, XML एलिमेंट जो हमने अभी शुरू में पढ़ा, उसी का जो है एक पार्ट होता है एट्रीब्यूट। यानी कह सकते हैं कि मतलब बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं एलिमेंट के। XML जो एलिमेंट्स होते हैं उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। इसके कुछ सिंटैक्स हम यहाँ पे देखेंगे जो एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट के दोनों को मिक्स करके बनाया गया है। जब हम पूरा कोड करते हैं तो कुछ इस तरह से करता है। ये हमारा रूट होता है। रूट का मतलब क्या हुआ कि सबसे ऊपर वाला पार्ट हमारा रूट होता है, फिर पेरेंट्स होते हैं, कुछ इस तरह से हमारे जो है चलता है, ठीक है। थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं। तो ये जो पार्ट हमारा हो गया ऊपर वाला पार्ट, ये पार्ट हमारा रूट कहलाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग रूट बोल दिए। अब नीचे का जो पार्ट होता है वो रूट, नीचे के बाद ये जो है वो हमारा चाइल्ड होता है, ठीक है। तो ये हमारा चाइल्ड टैग हो गया। तो सबसे पहले रूट टैग लिखाता है, फिर चाइल्ड टैग लिखा रहता है, फिर ये सब चाइल्ड होते हैं, ठीक है। सब चाइल्ड का मतलब क्या होता है कि इस चाइल्ड के अंदर भी 2 चाइल्ड और लगा दिए हम, तो इसे सब चाइल्ड बोल दिए, ठीक है। फिर हमारा जो चाइल्ड है उसको क्लोज कर दिया गया है, फिर रूट को भी क्लोज कर दिया गया है, और यहीं पे हमारा सब चाइल्ड को भी क्लोज कर दिया गया, ठीक है। तो ये कुछ इसमें डिफरेंट होता है जो आपके एग्जाम के अंदर पूछ दिया जाए कि सिंटैक्स ऑफ एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट्स, तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब आगे हम लोग DTD के बारे में समझेंगे क्या होता है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बस पूछा जाता है DTD क्या होता है। तो आपको DTD के अंदर बस इतना ही बताना है कि यह एक डॉक्यूमेंट टाइप डिफिनेशन होता है। ये DTD का फुल फॉर्म क्या होता है, डॉक्यूमेंट टाइप डिफिनेशन। इसके लिए हम जैसे कि DTD जो होता है
इसको हम लोग XML या HTML के जो दस्तावेज होते हैं उनमें उपयोग करे जाने वाले एक टैग होते हैं, उनकी विशेषताओं को डिफाइन करता है DTD। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी लोग को इतना बस आपको पता करना है और इसके बारे में अधिक जानने की ज़रूरत नहीं है। एक आता है XML स्कीमा क्या होती है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं कि यह एक ऐसा स्कीमा होता है, XML स्कीमा ऐसा होता है जो कि ये डिफाइन करता है कि उनके जो एलिमेंट होते हैं वो एक XML फाइल में मौजूद हैं या नहीं है, ये प्रदान करते हैं और स्पेसिफाई करते हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो भी XML डेटा के लिए काफ़ी ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, या फिर जो हमारे पास XML फाइल होती हैं उनकी जो शेयरिंग होती है वो मल्टीपल मतलब बहुत सारे सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये कहते हैं XML स्कीमा। ठीक है, इसमें भी कुछ खास नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं इसमें पूछा जाएगा, बस ऐसे नाम मैंने बता दिया है। आप लोग अगर पढ़ना चाहे तो आप गूगल भी करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट है हमारा RSS। ठीक है, RSS फीड, ये आपसे हो सकता है पूछ दिया जाए, नहीं तो नहीं भी पूछेगा। ठीक है, टॉपिक था तो हमने ले लिया है। RSS फीड क्या है? एक संचरित XML का एक दस्तावेज ये भी है जो कि किसी भी मतलब नवीनतम जो कंटेंट होते हैं उनको प्रकाशित करने का काम करता है। हमें जैसे फीडबैक देना होता है ना, उसी तरह के समझिए कि फीड में आपके पूर्ण लेख का सारांश होता है और प्रत्येक आइटम जैसे कुछ भी दिनांक हो गया, ठीक है, या लेखक हो गया, श्रेणी हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित होती है। इसमें से बस आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तो पूछा जाता है कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं और XML एलिमेंट क्या होते हैं। XML के अंदर एट्रीब्यूट्स और XML एलिमेंट पूछे जाते हैं। ठीक है, और XML के अंदर XML और HTML में क्या डिफरेंट होता है, इन दोनों के बारे में पूछा जाता है। तो ये हमने बता दिए हैं। आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि XML एलिमेंट और एट्रीब्यूट में क्या डिफरेंट होता है। एक लास्ट आपका टॉपिक है JSON, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो हमारा लेक्चर नंबर 30 होगा, और उसमें फिर IWT का हमारा जितना भी सेशन है सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नया जो है सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे DS से। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टेल देन की